मान लूं सजदा करूं तुमको रब मान लूं इस जिंदगी का सबब मान लूं सजदा करूं तुमको रब मान लूं कह रहा सांसों का सिलसिला चाहता कितना तुमको दिल तुम नहीं जानते क्या है मेरे दिल की मुश्किल तुम नहीं जानते चाहता कितना तुमको दिल तुम नहीं जानते क्या है मेरे दिल की मुश्किल तुम नहीं जानते ऐसा एहसास धड़कन में कभी पहले ना जागा था Oh shit! Hello, I'm Dr. Gupta. Ranbir Shekhawat, that's my wife. Hello. Sorry to keep you waiting. CT scans की रिपोर्ट आ गई है and there is nothing for you to worry about. कोई इंटरनल इंजरीज नहीं है. शायद शॉक के कारण बेहोश हो गई होगी, तो थोड़ी देर में होश आ जाएगा. शुक्र है भगवान का. क्या हम उसके पास जा सकते हैं? या श्योर. वो लड़का भी वही है. लड़का? हाँ, जो उसके साथ आया था. I must tell you, he is also very lucky. जरा भी चोट नहीं आई उसे. वही हुआ जिसका डर था. कहा था मैंने तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसे सब कुछ बता दो, लेकिन तुम आजकल करते रही और बात यहाँ तक आ गई. काश हमने बात उससे पहले बता दी होती. मैंने सोचा था उसका बचपन अच्छे से गुजर जाने दो, एक बार बड़ी हो जाएगी तो. अगर उसे कुछ हो जाता तो? इससे पहले कि और लेट हो जाए मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ. क्या बता देंगे पापा? काया बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग मुझे क्या बताने वाले थे? मैं बताता हूँ क्या. You know, आप रहने दीजिए ना, मुझे बताने दीजिए प्लीज. बेटा, तुम्हारे पापा को उनके पुरखों ने नाम, इज्जत, पैसा और प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और चीज भी विरासत में दी है, जिसके बारे में हमने तुम्हें कभी बताया नहीं. तुम ये तो जानती हो कि हम लोग एक राज परिवार के वंशज हैं, पर तुम ये नहीं जानती कि हमारा राज परिवार किस गुनाह के बोझ तले दबा हुआ है. कुछ 300-350 साल पहले की ये बात है. हिमाचल की पहाड़ियों के उस पार, ब्यास नदी के बीचों बीच महाराजा रंजीत सिंह का आलीशान महल खड़ा था. मेरे पास मत आइए सरकार, मेरे पास मत आइए. हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके, मेरे पास मत आइए. आप महाराज के छोटे भाई, आपके एक इशारे पे 50 लड़के आ जाएगी, लेकिन मुझे जाने दीजिए. मेरे 2 दिन बाद शादी है सरकार, मुझे जाने दीजिए. मेरे पास मत आइए, मेरे पास मत आइए सरकार.
मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर आप हमारे छोटे भाई ना होते और पिताजी ने आपकी जिम्मेदारी हमें ना सौंपी होती तो अभी और इसी वक्त आपका सर कलम कर देते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मेरे साथ क्या हुआ? मुझे वो लड़की नदी के पास दिखी, उसके बाद से उसकी आत्महत्या के बीच में जो कुछ हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मुझे लगता है मेरा शरीर मेरे बस में ही नहीं था। बकवास कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो किनकी बेटी थी? आचार्य सच्चिदानंद की। हम महाराजा रंजीत सिंह आपके सामने सर झुकाकर शर्मिंदा खड़े हैं आचार्य, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ है वो पाप है, कुकर्म है, घृणा के योग्य है। पर हम आपको वचन देते हैं आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसी गलती चाहे हमारी प्रजा में से कोई आम इंसान करे या हमारा छोटा भाई, सजा सबके लिए समान है। आपके साथ न्याय जरूर होगा आचार्य। क्या तुम मेरी पुत्री को जीवित कर सकते हो? हम अपना मुकुट आपके चरणों में रखते हैं आचार्य, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे चरणों में पड़ा तुम्हारा ये मुकुट मेरे मन की अग्नि को शांत नहीं कर सकता रंजीत सिंह। हर पिता का एक सपना होता है कि उसकी पुत्री का धूमधाम से विवाह हो, कि उसकी पुत्री किसी और के घर की लक्ष्मी बने, किसी और के घर जाकर अपना और अपने परिवार का मान बढ़ाए। 2 दिन बाद मेरी पुत्री का विवाह होने वाला था, परंतु तुम्हारे भाई के कारण खुशियां मेरी चौखट तक आके वापस लौट गई रंजीत सिंह। तो फिर आप ही न्याय करें। तो न्याय ये है, तुम लोगों ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मैं तुम लोगों से तुम्हारी खुशियां छीनूंगा। अगर मैं अपनी पुत्री को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाया तो तुम लोग भी अपनी पुत्रियों को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाओगे। मैं आचार्य सच्चिदानंद तुम्हें और तुम्हारे राज परिवार को शाप देता हूं कि तुम और तुम्हारे खानदान की आने वाली पीढ़ियों की पुत्रियां कभी भी विवाह का सुख नहीं देखेंगी। इतना ही नहीं, अगर किसी भी पुत्री ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज के बाद इस राज परिवार में जन्म लेने वाली हर पुत्री शापित होगी, शापित होगी, शापित होगी, शापित होगी।
ये रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं है भार्गव साहब। मेरी जगह कोई और होता तो इतने बड़े रिश्ते की बात सुनकर कितना खुश होता। बट आई एम हेल्पलेस भार्गव साहब, मैं मजबूर हूँ। मिस्टर शेखावत, उस दिन जो भी हुआ दैट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। आई मीन दिस इज 21st सेंचुरी मिस्टर शेखावत। आप अब तक उसी दुनिया में जी रहे। कम से कम जी तो रहे हैं, वरना पिछले 300 साल से हमारे खानदान में जिस बेटी ने शादी करने की कोशिश की वो ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में मारी गई। देखिए मिस्टर शेखावत, मर्जी आपकी है, लेकिन क्या भार्गव साहब, हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए एक बेटी हमेशा पराई अमानत होती है। एक बार सोचकर देखिए कितना बदकिस्मत बाप हूं मैं। अपनी बेटी को उसकी खुशी नहीं दे सकता इन स्पाइट ऑफ वांटिंग टू गिव हर द वर्ल्ड। आप चाहे तो इसे मेरी कमजोरी कह सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसकी शादी और जिंदगी के बीच मैं उसकी जिंदगी चुन रहा हूं। चलता हूं भार्गव साहब। चलें काया। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। हो कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी सवेरा होगा, वहीं पे हमारा भी बसेरा। मंजिल वही है जहाँ है तुम्हारा निशान। हो जीना है मर जाना है, कुछ ऐसा कर जाना है। जिंदा रहे प्यार की दास्तां दास्तां।
कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। हो कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। मैंने तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ने के लिए थामा है काया। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो तकदीर को बदलना होगा, उस शाप को हारना होगा, नियति को हमारा साथ देना ही होगा, देना ही होगा काया। हाय मन। क्या हुआ यार, इतना अर्जेंट क्या है? यार कुछ अजीब है। क्या अजीब है? अरे तू आ तो सही, मैं दिखाता हूँ तुझे। उस दिन काया को रिंग देने के बाद तुम लोग वापस पार्टी में आए थे। ये फोटोग्राफ उस वक्त की है। तो सी, ये देख, सी। ओह माय गॉड, ये तो वही है जो एक्सीडेंट से पहले रास्ते पे खड़ी थी। I hit her with my car, man. तो फिर ये यहाँ पार्टी में क्या कर रही है? जाहिर है पार्टी करने तो नहीं आई होगी। मुझे तो लगता है अमन कि कोई और चक्कर है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास ऐसे हर सवाल का जवाब है। I think we should meet him. थीबन का आई और वी लैटिन के यू और जे की तरह दिखाई देता है। The origins of the Theban alphabet are lost in the midst of time. पर सर, आज तो आप हमें विचक्राफ्ट के बारे में बताने वाले थे ना? अंग्रेजों से बात करनी हो तो अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है माय डियर। अगर तुम विचक्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हो तो थीबन अल्फ़ाबेट को समझना बहुत ज़रूरी है। There is a certain mystical quality about these alphabets. इसीलिए माना जाता है कि विचेस कम्युनिकेट करने के लिए इन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करती थी। बट सर, आप हमें घोंसे कब मिल पाएंगे? I mean, tell us something about them. आज नहीं, कल, क्योंकि आज मैं इतना थक चुका हूँ कि तुम सब मुझे घोष की तरह नजर आ रहे हो। So we'll call it a day, right? So class, see you all tomorrow and please ये भूत प्रेत के सब्जेक्ट को जोक मत समझना, it's dangerous business. Excuse me, Professor Pashupati? Yes. Can I help you? We think only you can. Wow. This is fantastic. पहली बार देख रहा हूँ इतनी क्लियर इमेज।